महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ है। करोड़ों लोगों को महाकुंभ में महास्नान में डुबकी लगाना है। सब महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं या कहिए पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको क्या दिखाता हूं? हर दिन मैं आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं, लेकिन आज से कुछ नया शुरू कर रहा हूं। आज से आपके लिए कुछ ऐसा शुरू कर रहा हूं जो आज से 2 साल पहले आप मुझे देखा करते थे। इसलिए आज से कुछ नए अंदाज में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव की कवरेज लेकर आ रहा हूं। आज मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि आपका ये अवतार हमें पसंद है और आप फिर से अवतरित हुए हैं इस अवतार में। इसके लिए आपका शुक्रिया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम। अगर आप पसंद करेंगे तो मैं सड़क पर भी उतरूंगा, आपके बीच आऊंगा। झुग्गी झोपड़ी का तो मैं आदमी हूं ही। लेकिन आज 8:30 बजे आपको जो दिखाऊंगा आपको देखकर आनंद आएगा। टीवी ऑन रखिएगा। लेकिन सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया महाकुंभ की तस्वीरें देख रही है। प्रयागराज की अद्भुत अलौकिक दिव्य तस्वीरों की चर्चा हर जगह हो रही है। कल दूसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने वाले हैं। तो इसलिए आज महाकुंभ की विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से तस्वीर दिखाएंगे। दूसरी खबर, आज आपको मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। किसकी चर्चा थी मध्य प्रदेश में? दिन भर मिठाई बंटवाया जा रहा। सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी पर मिठाइयां बांटी गई हैं। भाई गजब है, हैरान करने वाली तस्वीर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और आप उसे गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि लो मिठाई खा लो। हद है। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। तीसरी खबर में बात बदलते बस्तर की करेंगे। आजादी के बाद पहली बार बस्तर के एक गांव में बिजली पहुंची। अच्छी तस्वीरें विस्तार से दिखाऊंगा। हमने भी सौगंध खाई है कि बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की एक तस्वीर, एक सबूत आपको दिखाएंगे। और हाँ, आखिर में आपको रायपुर की जनता को सुनाएंगे। सुनना चाहते हैं रायपुर का मेयर कौन बनने वाला है? जनता ने सब बता दिया है। जुड़े रहिएगा। 8:30 बजे विस्तार से सुनाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन आज देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो किसकी है? महाकुंभ में भक्तों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। भक्तों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ पहुंच गई है महाकुंभ में। इसलिए सबसे ज्यादा विस्तार से विश्लेषण आज किसी खबर का होगा तो वो होगा महाकुंभ का। महाकुंभ का महास्नान शुरू हो गया है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए हैं और अभी पहुंचते ही जा रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। पूरा प्रयागराज समझो सील हो गया है। पूरे प्रयागराज में समझिए पैर रखने की जगह नहीं बची है। यह है आस्था का महापर्व। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। इससे पहले ही प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। देख लीजिए, संगम तट पर सुबह से भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। पूरा प्रयागराज शहर जाम है। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिले भी जाम हो गए हैं। 30-30 किलोमीटर दूर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। जो रास्ता महाकुंभ की ओर आ रहा है, प्रयागराज की ओर आ रहा है, वहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोगों को संगम तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ की हर तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हर जगह मेरा सहयोगी मिलेगा आपको। इतनी भीड़ में विस्तार न्यूज का माइक थामे जरूर दिख जाएगा। महाकुंभ पर पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। पहले देख लीजिए कि किस तरह की तस्वीर आज महाकुंभ से आई है। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, महाकुंभ है। संगम नगरी इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ से उमड़ी है। तस्वीर देखिए, 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आज संगम पहुंच रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय जय। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय।
सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। मीठे मीठे भजन सुनाऊं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं आते तो जिंदगी भर पछताते। 144 साल बाद हमने पैदा रहेंगे, ना हमारी औलाद रहेगी। ये सौभाग्य 144 साल बाद आया है और हमें हमारा सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। चलते चलते थक कर बैठकर आराम भी कर रहे हैं महाकुंभ में लोग। जय गंगा मैया की जय, कुंभ मेला की जय। महाकुंभ है, महाकुंभ में स्नान करना तो बहुत लोगों की भाग्य की बातें हैं। चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं सुरक्षा बल के जवान। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। महाकुंभ में आज बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है और लगातार आपको विस्तार न्यूज एक तस्वीर दिखा रहा है। शाम होते होते भीड़ और बढ़ती जा रही है, लोग रुक नहीं रहे हैं, लोग थम नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें तो दिन की है, देखिए कल क्या हाल होगा प्रयागराज का, समझ लीजिए। ये भीड़ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। ये आस्था का महाकुंभ सैलाब उमड़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी आगे बढ़े तो अनमोल को पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु मिले। सुनिए बंगाल से आए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, महाकुंभ की भीड़ पर क्या कह रहे हैं, सुनिए पश्चिम बंगाल के लोगों को। ऐसा आनंद आया, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया। और मोदी जी, जय योगी जी। आज योगी जी है बोल के ये महाकुंभ हुआ है और दूसरा कोई सरकार होता तो हम बोल रहे 100% नहीं होता। योगी जी की व्यवस्था के लिए मैं हजारों कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। जय योगी जी, जय गंगा मैया। 21 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, किंतु आनंद बहुत आया। पैदल चल के भी पता नहीं चला कि किस किलोमीटर हम लोग पैदल चले। स्नान करके तो सारी थकान दूर हो गई हम लोग की। भीड़ देखिए, उत्साह देखिए, लोगों के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का जोश देखिए। कौन लोग हैं ये, देखिए ध्यान से। ये लोग पश्चिम बंगाल से संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। महाकुंभ में अब तक 18 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और सुनना चाहिए उन्हें कान खोलकर, जो इस पर राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं हमेशा स्टैंड लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि इतने करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी की रात से 29 जनवरी की शाम तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। प्रशासन का दावा है कि इस बार महाकुंभ में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन में मौनी अमावस्या को ही पहुंचेगा, यानी अभी से 24 घंटे में संगम में 10 करोड़, हाँ 10 करोड़, फिर से कह दे रहा हूं 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने वाले हैं। बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और इसलिए यह खबर विस्तार से बता रहा। और इस भीड़ में छत्तीसगढ़ से भी लोग पहुंचे। अनमोल श्रद्धालुओं से बात करते रहे तो छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालु भी मिले। कुल 19 लोग एक साथ रायपुर से प्रयागराज पहुंचे थे और ये 19 लोग एक दूसरे से बिछड़े ना इसलिए रस्सी बांध कर चल रहे थे। अनमोल को अलग ही रंग महाकुंभ में देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। इस स्नान का बहुत महत्व है और लोग देखिए जुगाड़ के सिस्टम में भी काम चला रहे हैं। जुगाड़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जुगाड़ देखिए, ये रस्सी से जो है लोग अपने ग्रुप को सुरक्षित रखने के लिए घेरा बनाए हुए हैं। ये पूरा एक ग्रुप लगता है मुझे और पूरा रस्सी से घेरा बनाया हुआ है। ये तो गजब जुगाड़ है भैया। बिछड़ने मत, एक दूसरे विषय मत, एक दूसरे से बिछड़े मत इसलिए। में दूसरे लोग नहीं आ सकते। हमारे घेरे में दूसरे बाहर साइड वाले नहीं आ सकते। दूसरे साइड वाले ना आ जाए पाए इसीलिए हम लोग घेरा बना कर रखे हैं। बिछड़ ना पाए इसलिए हम लोग घेरा बना कर रखे। भूले भूले ना। हाँ ना। कहाँ से आ रहे हो? छत्तीसगढ़, रायपुर से। आप लोग रायपुर से हैं? मैं भी रायपुर से हूँ। मैं भी रायपुर से हूँ। रायपुर से तो काबर जाता है?
गंगा नहाने गंगा नहाने त्रिवेणी संगम नहा सुबह सब डुबकी लगा लेंगे, लगा लेंगे। है ना? इस बार कैसा लग रहा है? कुंभ में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ से आए आप लोग? कैसे आए छत्तीसगढ़ से यहाँ? बस में। बस से आए? हाँ। अच्छा, बस से आ गए। तो अभी पैदल कितना चलना पड़ा? 18 किलोमीटर। 17 किलोमीटर पैदल। हाँ। बस जो है 17 किलोमीटर पीछे कर दिया। पीछे कर दिए, आगे आने नहीं। हाँ, रायपुर। हाँ। कुछ गीत सुना दीजिए। अब छत्तीसगढ़ से आप लोग आए हैं तो कुछ सुना दीजिए। छत्तीसगढ़ यहाँ सब कुछ महानदी है, अपार इंद्रावती है, जोर भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो छत्तीसगढ़ मैया, छत्तीसगढ़ महतारी की जय के जय घोष के साथ छत्तीसगढ़ के लोग महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ महतारी का गाना गूंज रहा है। बंगाल के लोगों को सुना दिया, छत्तीसगढ़ को सुना दिया। अब और तस्वीरें देखिए यूपी बिहार के लोगों से भी मिली है। अब ये जो भीड़ महाकुंभ में पहुंच रही है वो कहां खाना खा रही है, कहां रुक रही है, ये भी तो देख लीजिए। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी को कुछ लोग संगम की रेत पर खाना बनाते भी दिखे। दूर दूर से आए लोगों के लिए एकदम पिकनिक का माहौल है। बस में भर भर कर लोग पहुंच रहे हैं और अपने साथ साथ खाना बनाने का सामान भी लेकर पहुंच रहे हैं। जहां जगह मिल रही है खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और मौज भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी उसी रंग में लगे हैं। आज देखिए जरा मेला क्षेत्र में सरवाइव कैसे कर रहे हैं, ये तस्वीर देखना और जानना जरूरी है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखिए। ये लोग जो है मौनी अमावस्या में स्नान करने आए हुए हैं, गंगा में डुबकी लगाने आए हुए हैं, लेकिन इनको जहां जगह मिला वहां ये खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए मेरे सामने देखिए लिट्टी बन रहा है और लिट्टी जो है सेका जा रहा है गोईठा के ऊपर। अब आखिरकार इसमें कौन कौन से लोग हैं, कहां से आए हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प तस्वीर ये मुझे नजर आई। लोग पूरा ग्रुप, ये सब हमारा ही ग्रुप है। 4 बस आया है। 4 बस आया है। और कितने लोग? 300-400 लोग आए होंगे। हाँ, 300-400 लोग हैं। माहौल कैसा है ये बताइए। अरे भैया बड़ी बढ़िया लगता है। पूरा एकदम चावल वावल बढ़िया बन रहा, पूरा गोईठा वैठा आराम से बन के रखा गया। ये देखो एक तो चावल बन गया है। हाँ, एक भगोना बन के रखा गया, ये बन रहा। क्या कह रही है? 1 मिनट। कहते न खैले हो तो खा लो, हमको भी खिलाएंगी। खैबा है जब भूखाइल बड़ा तो। ये दिखा दिया कि जो भीड़ जा रही है वो क्या खा रही है, कैसे मौज कर रही है। लेकिन जो भीड़ स्टेशन पर दिख रही है, ट्रेन के अंदर क्या माहौल है देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा है विस्तार न्यूज है ये। हर एक रंग आपको दिखाएगा, हर एक पहलू दिखाएगा, सड़क से लेकर सदन तक। मैंने कहा है ना, सड़क से लेकर सदन तक कोई खबर नहीं छूटेगी। और यहां सड़क से लेकर संगम तक कुछ खबर छूट रही है? नहीं छूट रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक, एयरपोर्ट से लेकर टैक्सी स्टैंड तक देख लीजिए। विस्तार न्यूज ट्रेन के अंदर का माहौल भी दिखा रहा है। हमारे सहयोगी सूर्यांश सिंह दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से प्रयागराज आने वाली ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन भी खचाखच भरी थी। ट्रेन के अंदर का भी नजारा देख लीजिए इस रिपोर्ट में, देखिए। नमस्कार, मैं हूं सूर्यांश गौरव और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज की तरफ जा रहा हूं। कल 29 जनवरी है और कल का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि कल का जो स्नान है वो बहुत ही दिव्य है और ऐसे में दूर दूर से लोग स्नान के लिए प्रयागराज जा रही है। देखिए मेरे पीछे पूरी ट्रेन भरी पड़ी है। इसमें कई राज्यों से, बिहार के भी लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस से लोग शामिल हैं और सभी लोग प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। हम लोग को जब से सुना है तब से हम लोग का मन में खुशी है। हाँ। जिस तरह नहाना है, लेकिन नहाना है जरूरी। अब अच्छा लग रहा है, अब सबको वहाँ जाना है, नहाना है। हाँ। अब प्रयागराज तो सबके लिए है, इसीलिए सब लोग जा रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। उत्साह इतना जोश है कि एकदम जुनून से जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चले जाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये माहौल कहीं और दिख जाए तो गरिया लीजिएगा मुझे।
ये विस्तार न्यूज है। जब आप इतने बड़े पर्व में शामिल होने जाते हैं तो स्क्रीन अगर दिखाई दे तो प्रयागराज में दिखाई दे। मैं अगर कुछ कहूं तो मैं भी आपको प्रयागराज महाकुंभ में डूबा हुआ दिखाई दूं। मैं अगर कुछ कहूं तो आप भी ये महसूस करें कि मैं संगम के तट से ही तो ये कहानी बता रहा हूं आपको। और इसलिए खबरों में डूबकर अगर कोई कुछ दिखाता है तो उसे विस्तार न्यूज कहा जाता है। प्रयागराज लोग कैसे पहुंच रहे हैं, ट्रेन का हाल दिखा दिया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जो लोग मध्य प्रदेश से प्रयागराज जा रहे हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर क्या माहौल है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी निकल पड़े हैं रीवा से प्रयागराज के लिए, दिखा रहे हैं कुछ। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उत्साह और उमंग लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज। देखिए, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है। महाकुंभ में चारों तरफ केवल लोग ही दिख रहे हैं। महाराष्ट्र से निकले थे 800 किलोमीटर की यात्रा करके और अब खाने के लिए यहीं पे बैठ गए। देखिए कितनी सुंदर पंगत लगी हुई है और लोग बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। पंगत में चावल बना हुआ है और ये एक कोई डिश है, हम इनसे जानेंगे कौन सी डिश ये आपने बनाई। बेसन 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 बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? चावल बेसन। क्या सुन के रखा है, क्या है प्रयागराज में बहुत भीड़ है? प्रयागराज में एक संतों की भूमि है, वहाँ आस्था और भक्ति का ऊर्जा चल रही। एक जगह से महाराष्ट्र से निकले हुए लोग हैं और क्योंकि प्रयागराज जा रहे हैं, कल शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का दिन है। कैसा भोजन रास्ते में है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भक्ति भाव है पूरा। हाँ, पूरा कैसा, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या बाबूजी, कैसा मैम? शाही स्नान है, बड़ी भीड़ बोल रहे हैं। हाँ, योगी है तो मुमकिन है। योगी है तो मुमकिन। हाँ। कैसा लग रहा है? आनंद है। आनंद है। रास्ते में भोजन चलते चलते कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो देखिए कि तमाम लोग बैठे हैं, भोजन का भी आनंद ले रहे हैं और रास्ते में हैं। हम भी खाएंगे भाई, क्योंकि शाही स्नान में तो ये जा ही रहे हैं, रास्ते में हर रंग आपको दिखा ही रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब हम भी पंगत में बैठेंगे इन्हीं के साथ, देखते हैं कैसा लगता है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ये जो जी रहे हैं हमारे रिपोर्टर, कहीं आपने देखी है इतनी जीवंत रिपोर्टिंग? ईमानदारी से बताइएगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, कहीं आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया सुनाना और ये दिखाना कि कौन क्या कह रहा है, इससे बेहतर है रंगों में रंग जाना, महाकुंभ के हर तस्वीर में रंग जाना और उसी तरह से हो जाना, उसी आस्था में रम जाना जिस आस्था में लोग रमे हुए हैं। भीड़ देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं है। और यहीं पर अनमोल तिवारी को भी देख लीजिए। इसी भीड़ में कोई अगर है तो अनमोल तिवारी दिख गए हैं। वाह अनमोल, वाह, शाबाश, आज मन प्रसन्न कर दिया तुमने। शाबाशी मैं, जानते हो, ऐसे ही देता हूं। मुझे जब छोह, प्यार और दुलार आता है अपने सहयोगियों पर तो मैं आपके सामने आपको साक्षी मानते हुए करता हूं। क्या शानदार तस्वीर भेजी अनमोल। और अब ओवर टू यू, क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो और कैसे देश की जनता को आप महाकुंभ में ये एहसास कराना चाहते हो कि आप भी आए, डुबकी लगाएं? बताइए अनमोल, विस्तार से बताइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए आज तो हम कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए आज तो हम सिर्फ एक ही चीज दिखा सकते हैं, वो है लोगों की आस्था, वो है लोगों की भीड़, वो है लोगों का हुजूम जो प्रयागराज संगम नगरी में उमड़ा है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो लोग आपको नजर आएंगे, मेरे दाएं देखेंगे तो आपको लोग नजर आएंगे, मेरे बाएं देखेंगे तो आपको लोग नजर आएंगे। हर जगह प्रयागराज की सड़क जो है लोगों से भरा हुआ है। पूरी सड़क, गली, हर जगह जो है सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। दुर्गेश जी दिखा दीजिए इस भीड़ को, इस पूरे भीड़ को दिखा दीजिए जो मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो जोधपुर से आई हुई हैं। ये कुछ सुनाना चाहती थी, काफी देर से ये इंतजार कर रही थी। आप लोग कुछ सुनाना चाहती थी? से बरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से बरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो
कहाँ से आई है दादी? कहाँ से आई है? जोधपुर से। आप लोग पूरा ग्रुप आया है लगता है? ग्रुप, हाँ, मंडली है हमारी, काशी विश्वनाथ मंडली है। काशी विश्वनाथ मंडली है। हाँ, पूरी बस आई है। कितने लोग आए हैं? 60 जन है, 80 जना है, 80 जना। कैसा लग रहा है कुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है हमें तो। कल स्नान करेंगे? कल स्नान करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अनमोल, एक भजन और इनसे कहो, एक भजन और सुनाएं, एक भजन और सुनाएं, एक भजन और सुनाएं, उसके बाद हम जाएंगे मध्य प्रदेश। ज्ञानेंद्र जी, क्या माहौल है यहाँ पर? एक भजन कहिए और सुनाएं। चले गए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल छोड़िए। बिल्कुल। देखिए ज्ञानेंद्र जी, और भी लोग हैं, क्योंकि देखिए यहाँ का माहौल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ का माहौल देखिए किस तरीके मैं जा से रहा हूं लोगों मध्य को प्रदेश की खबर दिखाना है, लेकिन एक एक खबर, एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज दिखाएगा। इसी तरह से हमारे सहयोगी डटे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर, बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल। पूरी रात आपको, पूरी रात राज 10 बजे से सोइएगा मत। अगर आपको यह देखना है कि अभी 10 बजे क्या माहौल है, अगर आपको यह देखना है 11 बजे क्या माहौल है, 12 बजे क्या माहौल है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो विस्तार न्यूज के साथ बने रहिएगा। महाकुंभ की कोई तस्वीर छूटेगी नहीं। महाकुंभ की हर तस्वीर आपको विस्तार न्यूज विस्तार से दिखाएगा। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश चलते हैं और मध्य प्रदेश की आज एक गिरफ्तारी सुर्खियों में है। सुर्खियों में कौन सी गिरफ्तारी? सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी पर मिठाइयां बांटी गई। मुझे तो यही समझ में नहीं आया। मैं जब से अपने लोगों से बात कर रहा हूं, अपनी टीम से बात कर रहा हूं, मैंने कहा भाई मिठाई क्यों बांटी, मिठाई क्यों बांटी? देख लीजिए, मतलब मिठाई बांटा जा रहा है। आप किसी अपराधी को पकड़ रहे हो, कोई आरोप है, जिस पर आरोप है कि पैसा, भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े केस चल रहे, मिठाई बांटी। इतना बड़ा सिस्टम से बड़ा हो गया, सिस्टम से बड़ा हो गया। सौरभ शर्मा सिस्टम से बड़ा हो गया कि मिठाई बांटना पड़ रहा है? सवाल है। आखिर आज उस ऐतिहासिक दिन की सुबह हुई जिसका इंतजार मध्य प्रदेश लोकायुक्त के साथ आयकर विभाग और ईडी की टीम बहुत बेसब्री से कर रही थी। आखिरकार मध्य प्रदेश का करोड़पति कांस्टेबल लोकायुक्त की गिरफ्त में आ चुका है। आज लोकायुक्त की टीम ने तो इतनी उत्साहित थी कि मिठाई तक बांट दी गई। पिछले 36 घंटे में क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, देख लीजिए, जान लीजिए। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है। मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब अचानक लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा को लेकर भोपाल लोकायुक्त के मुख्यालय पहुंची। आखिरकार 40 दिन बाद सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे लोकायुक्त की टीम आज ही गिरफ्तार कर सकती है, इसका अंदेशा मीडिया के साथ केस से जुड़े कई लोगों को पहले से ही था। और हुआ भी यही। सौरभ शर्मा की फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को यह खबर आ चुकी थी कि सौरभ शर्मा सरेंडर करने के लिए लोकायुक्त कोर्ट पहुंचा है, लेकिन जज साहब ने केस डायरी न होने की वजह से सौरभ का आवेदन स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद वह कोर्ट से वापस निकल गया था। लेकिन इस बात का अंदेशा था कि जब अगले दिन सौरभ कोर्ट आएगा तब कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और सौरभ शर्मा के वकील के मुताबिक कुछ हुआ ऐसा ही। सौरभ की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, हम सरेंडर करने जा रहे थे। जबकि डीजी साहब से जब सवाल हुआ तो उनका कहना था कि मुझे कुछ नहीं कहना। पहले दोनों की बात सुनिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। कल 27 तारीख को सौरभ शर्मा को हाजिर किया था हमने न्यायालय में, और चूंकि लोकायुक्त की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। सौरभ के वकील का कहना है ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद दादागिरी करते हुए लोकायुक्त गिरफ्तार करके ले गई। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। वकील साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अवैध है, हम सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन जब इतना बड़ा आरोपी कहीं भी मिलेगा तब गिरफ्तारी तो होगी ही। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त के डीजी खुद मीडिया के सामने आए। गिरफ्तारी पर उनका क्या कहना था, सुनिए जरा। सौरभ शर्मा जिसके खिलाफ पीसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, उसकी आज हिरासत में हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। फिलहाल सौरभ शर्मा लोकायुक्त की गिरफ्त में है, लेकिन जिस फिल्मी अंदाज में सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद की एक तस्वीर भी हर तरफ
चर्चा में है। और वो तस्वीर है सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद लोकायुक्त के दफ्तर के बाहर मिठाई बांटने की। देखिए किस तरह से लोकायुक्त का एक कर्मचारी दफ्तर से बाहर मिठाई का डिब्बा लेकर नीचे आता है और सबको मिठाई बांटने लगता है। लोकायुक्त के इस फैसले पर हमने डीजी से भी सवाल किया तो मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। आप भी देखिए मिठाई के सवाल पर डीजी का रिएक्शन क्या रहा। आप सुबह से मिठाई बंटवा रहे थे आज? आप सुबह से मिठाई बंटवा रहे थे आज? सवाल मिठाई बांटने का नहीं है, सवाल परसेप्शन का है कि सौरभ शर्मा जैसा आरोपी जिसे लोकायुक्त 40 दिनों तक नहीं पकड़ पाई, वकील का दावा सही माने तो सरेंडर से पहले उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मिठाई बांटना। डीजी साहब ये अच्छा नहीं लगता, बस और कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, डीजी जयदीप प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तब उन्हें ये तक याद नहीं था कि पहली बार छापा कब मारा था। साथी से पूछा तो उसने बहुत देर तक डायरी में ढूंढने के बाद तारीख बताई। ये भी देख लीजिए। 18 सितंबर ना, ये 17 से कह रही थी, 18 को पता चला है, 19 शाम तक चली। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद दोपहर तक लोकायुक्त की टीम ने सौरभ के सहयोगी चेतन गौर को भी गिरफ्तार कर लिया और शाम होते होते लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की लोकायुक्त रिमांड पर भेज दिया है। ये तो थी बात सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की। आप में से जितने लोग भी यह खबर देख रहे होंगे उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो सौरभ शर्मा को ना जानता हो, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी सौरभ शर्मा को ना जानते हों और जो लोग भूल चुके हों उन्हें 9 दिनों की कहानी फिर से याद दिला देता हूं। जब लगातार देश की 3 बड़ी एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की थी, आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि तीनों एजेंसियों को सौरभ शर्मा के पास से क्या क्या मिला था। बहुत जल्दी देख लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे। सौरभ शर्मा के घर पर सबसे पहला छापा लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को मारा था और लोकायुक्त ने कई दिनों तक सौरभ शर्मा पर कार्रवाई की थी। लोकायुक्त को पूरी कार्रवाई में सौरभ शर्मा के पास 2,95,00,000 रुपए कैश और 50 लाख रुपए के सोने के जेवरात मिले थे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो लोकायुक्त की टीम को मिली थी, जिसका ध्यान पूरे देश ने खींचा, वो थी 274 किलो चांदी और लोकायुक्त की टीम को जमीन के अंदर दबी हुई चांदी की सिल्लियां मिली थी। इस कार्रवाई में सब मिलाकर करीब 8 करोड़ की चल और अचल संपत्ति लोकायुक्त की टीम ने बरामद की थी। कागजों की जांच आज भी चल रही है। लोकायुक्त के बाद सौरभ शर्मा के मामले में एंट्री होती है आयकर विभाग यानी IT की टीम की। टीम ने 19 दिसंबर की रात को ही छापा मारकर भोपाल से लगे मेंडोरी के जंगलों से इनोवा कार को बरामद किया था और इनोवा कार में आयकर विभाग को 54 किलो सोना मिला था। इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जाने लगा था। आयकर विभाग को सौरभ शर्मा के पास से 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। आयकर विभाग की कार्रवाई में करीब 52 करोड़ रुपए कीमत के एसेट बरामद हुए थे और इन दोनों कार्रवाई के एक हफ्ते बाद इस केस में एंट्री होती है ईडी की और ईडी की कार्रवाई में सौरभ शर्मा के पास 4 करोड़ का बैंक बैलेंस, 6 करोड़ रुपए की FD और 23 करोड़ कीमत की संपत्ति मिली थी। ईडी की कार्रवाई में करीब 33 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति सौरभ शर्मा के पास मिली थी। समझ गए आप? सब कुछ बता दिया। सौरभ शर्मा पर हुई कार्रवाई में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को अलग अलग एजेंसियों ने पकड़ा था। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि सौरभ शर्मा को 7 दिन की लोकायुक्त की रिमांड पर भेज दिया गया है और सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी पर मिठाई बंटवाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? बीजापुर के इस गांव में पहली बार बिजली आई है और जब पहली बार बिजली आती है आजादी के बाद से तो ये खबर बनती है। नक्सलवाद के साए में बड़ा हुआ बस्तर बदल रहा है। बस्तर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जिस बस्तर में नक्सलवाद ने विकास की ही हत्या कर दी थी, वहां विकास के बारे में सोचने से पहले प्रशासन थर्रा उठता था, वहां नक्सलवाद के काले बादल छट रहे हैं और बस्तर में हर दिन प्रगति की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। आज ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बदलते बस्तर की हर कहानी सुनाऊंगा। बस्तर में नक्सलवाद का अंधियारा मिट रहा है। ये तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दे रही हैं। जिस गांव में आजादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, आजादी के बाद पहली बार बीजापुर जिले का चिल्कापल्ली गांव रोशन हुआ है। चिल्कापल्ली गांव के लोगों ने पहली बार लाइट बिजली देखी है। अपने गांव में बिजली देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। गांव में आज हर घर उमंग से भरा हुआ है। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा था तो बीजापुर के चिल्कापल्ली गांव में पहली बार बिजली पहुंची। नक्सलवाद का धुंध छट रहा है और बीहड़ इलाकों में भी अब विकास होने लगा है। बीजापुर के चिल्कापल्ली गांव से आई ये रिपोर्ट देखिए। अभी आया था चाहिए टीवी लेके
समाज सेवा देखना और रात के खाना सब्जी बनाते समय थोड़ा उजाला। यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था सर आने जाने के लिए भी। अभी तो सरकार द्वारा भी बिजली भी यहाँ दिए हैं। बहुत खुशी की बात है कि चिल्कापल्ली गांव में अभी हाल ही में विद्युतीकरण हुआ है। 23 जनवरी को वहां पे चार्ज हुआ है और ये नियंत्रण नगर योजना के अंतर्गत 6वां गांव है जहां पे हम विद्युतीकरण कर चुके हैं कंप्लीट। और हमें उम्मीद है कि आगे के कुछ महीनों में जल्दी से जल्दी और भी ऐसे इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हर गाँव को हम लोग विद्युतीकृत करेंगे। चिल्कापल्ली गांव के ये लोग नक्सलवाद और अंधकार दोनों ही गुलामी से मुक्त हो गए हैं। नक्सलवाद के खौफ में गुजरती इनकी जिंदगी में रोशनी पहुंच गई है, इसलिए खबर आपको दिखा दी।